एक बार जो है ना, बस एक बार नौकरी लग जाए, फिर तो उसके बाद किसी की सुननी ही नहीं है। जो सपने देखे थे सारे के सारे सपने पूरे होंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बस एक बार मेहनत करना होता है लाइफ में, ठीक है। आप ही की तरह वहां से मैं यहाँ पर पहुंचा, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। बिहार के एक छोटे से गांव के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से मैं यहाँ पर आया, ठीक है। और यहाँ से भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने का सपना है। आप भी वो सपना अपने मन में रखो। पढ़ना है, नौकरी लेनी है, तय करना है बिल्कुल का बिल्कुल, ठीक है। जो भी मन में है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सोचा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लेना है। जो मिनिस्ट्री मैंने सोची है ना, वो मिनिस्ट्री मुझे लेनी है, इस बात को सोच के मैं पढ़ाई करता था, ठीक है। यही बात सोचता था कि हाँ भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सुना था कभी कि हाँ इंडिया में 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो। और 3 तरह के पासपोर्ट क्या होते हैं? एक आपको होता है ब्राउन कलर का पासपोर्ट, सॉरी मरून कलर का पासपोर्ट, एक ब्लू कलर का पासपोर्ट और एक व्हाइट कलर का पासपोर्ट, ठीक है। ब्लू कलर का पासपोर्ट जो होता है ऑलमोस्ट हर सिटीजन के पास होता है, ठीक है। आम नागरिक किसी के पास होगा, आप देखो जाके। मरून कलर का जो पासपोर्ट होता है ना, वो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स को मिलता है, ठीक है। जितने भी सरकार के तरफ से कहीं कोई राजदूत किसी कंट्री में जाए तो उसको मिलता है, ठीक है। और व्हाइट कलर का जो पासपोर्ट होता है ना, जो नेता वेता कभी जाते हैं ना विदेश दौरा पे, तो उनको मिलता है, ठीक है। आपको अच्छे से पता होगा कि जब शाहरुख खान गए थे, कहाँ गए थे? जब दुबई के और शायद अमेरिका में गया था, ठीक है। तो उनको पूरे कपड़े हटाकर उनका पूरा चेकिंग हुआ था एक बार में, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि अमेरिका हो गए और बाकी कंट्रीज हो गए, वहां पर जैसे ही आपको कोई मुस्लिम जैसे इन्वेड करते हैं, जनरली जिन पे थोड़ा बहुत शक हो जाता है, तो वो फिर अच्छे से तरीके से तलाशी लेते हैं। लेकिन अगर शाहरुख खान के पास मरून कलर का पासपोर्ट होता या व्हाइट कलर का पासपोर्ट होता, तो वहां के कंट्री के पुलिस ऑफिसर्स की औकात नहीं थी कि वो उसको हाथ लगा के दिखा दे, ठीक है। क्योंकि आप फिर एक अपने आप को रिप्रेजेंट किसी कंट्री में नहीं करते हैं, ठीक है। आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहां से कल के दिन इराक जाऊं, बगदाद जाऊं, किसी कंट्री में जाऊं, तो मैं वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर मेरे पास व्हाइट कलर का या मरून कलर का पासपोर्ट है तो, ठीक है। तो वैसे केस में आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ऐसी छोटी छोटी बातें, ठीक है। जैसे एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की अगर आप बात करोगे, सीजल में सबसे ज्यादा कट ऑफ उसकी जाती है, ठीक है। और सीजल में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने के बावजूद उसके कुछ फर्क होते हैं, पर्क्स होते हैं कि आप जिस भी कंट्री में जाओ, उस कंट्री के सबसे टॉप कॉलेज में, सबसे टॉप स्कूल में आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उस कंट्री के सबसे टॉप हॉस्पिटल में आपके फैमिली का इलाज हो सकता है। जब तक आपको सरकार क्वार्टर नहीं देती है, तब तक आप वहां के 5 स्टार होटल में स्टे कर सकते हो। ऐसे ऐसे सीजल के जॉब के फायदे हैं। आप सीजल तो करना चाहते हो, आपके मन में है, लेकिन आप उसके बारे में पूरी जानकारी जानते ही नहीं। सीएचएसएल सोच लिया, हाँ भैया सीएचएसएल करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 12th हो गया है, सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ना है कि ये ऑप्शन हमें दिखता है। मन में कुछ भी फिक्स नहीं है भाई आपके। आज सीएचएसएल लगा, सीएचएसएल कर लोगे, कल आईबीपीएस की वैकेंसी आई, वहां कूद जाओगे, परसों रेलवे का निकला, वहां कूद जाओगे। फिक्स ही नहीं है तुम्हारा डायरेक्शन। एक बार डायरेक्शन फिक्स कर लो अपने माइंड में, फिर तो उसके बाद उड़ा दोगे, धुआं धुआं कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक बार डायरेक्शन फिक्स करना होता है। जिस भी स्टेट से हो, जहां पर भी हो, एक बार सोचो कि वहां का परचम लहराओ, मजा आ जाएगा तुम्हें। ये सवाल कुछ नहीं होते, ये सवालों में कुछ दम नहीं होता, अपनी सोच को बढ़ाना होता है। कहीं से सीख लोगे, आज इस क्लास से नहीं सीखा, कल किसी किताब से सीख लोगे। फर्क होता है तो वो समय का होता है जो तुम लेते हो अपनी तैयारी में।